नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अभी बहुत अच्छा समय आ गया है विंटर की सीडलिंग लगाने के, यानी विंटर वेजिटेबल्स के सीडलिंग लगाने का। या फिर आप अगर नर्सरी से लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से प्लांट्स लेके भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अभी इस साल इतना बारिश हो रहा है हमारे यहाँ की जितने भी मैंने पहले सीडलिंग लगाई थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मैं दोबारा तिबारा लगा चुकी हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुका है मेरे प्लांट्स का। तो आप अगर सीडलिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है अभी। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो अभी आप बहुत अच्छे से सीडलिंग सब्जियों की लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने भी बहुत सारी सब्जियाँ लगाई थी और बहुत सारे बीज तैयार भी हो गए हैं, बहुत सारे ख़राब भी हो गए हैं। तो आज दोस्तों मैं जो सीडलिंग लगाई थी, जैसे सेम की सीडलिंग मैंने लगाई थी सेम फली की, वो मेरा तैयार हो गया है और उसकी रिपोर्टिंग मैं करने वाली हूँ। तो अभी आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बीज लगाए हैं तो रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं इस महीने में, क्योंकि अभी विंटर के सारे वेजिटेबल्स लगा सकते हैं और उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज आप लोग के साथ सेम फली की कैसे बीज लगाई थी और कैसे मैंने उसे कितने दिन में इसको जर्मिनेट हुआ, कितने दिन में मैं उसे रिपोर्ट कर रही हूँ, सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये पिछले साल का सेम फली है जो कि मैं प्लांट्स में ही सुखाकर इसको सेव करके रखी थी। तो इस तरह से भी आप प्लांट्स से सेव करके रख सकते हैं पिछले साल का, और इस साल आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी बीज ग्रो कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसके बीज को इस तरह से निकाल के सेव करके रख सकते हैं या फिर इस तरह के सेम फली को ही रख सकते हैं। तो मैंने सेम फली को ही निकाल के तोड़ के रख लिया था और इसके बीज को अब निकाल के इस तरह से ग्रो करूँगी। तो इस तरह से अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं तो दोस्तों बहुत सारे बीज आपको अपने घर में ही आसानी से फ्री में मिल जाते हैं, क्योंकि हम जब किचन गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी सब्जियां लगाते हैं और ढेर सारी सब्जियों के बीज कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो देखिए, सेम फली लगाने के लिए यहाँ पर मैंने डिस्पोजल ग्लास का यूज किया है और इतने सारे मैं लगाई हूँ। बहुत सारे तो मैं हटा देती हूँ क्योंकि जितने तोड़ के रखती हूँ उतने सब लगा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दो दो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि एक अगर लगाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि निकल ही आएगा। तो इसलिए दो दो आप इस तरह के ग्रो बैग या डिस्पोजल ग्लास में लगा सकते हैं। ग्रो बैग यानी जो नर्सरी से पॉली बैग लाते हैं, यानी जो प्लांट्स लाते हैं उसको फेंकने के बजाय उसमें आप कटिंग लगा सकते हैं या फिर उस तरह से बीज भी लगा सकते हैं। तो मैं भी लगाई हूँ बहुत सारे बीज उसमें। और इसको लगाने के बाद दोस्तों आप 10 दिन तक इसको ऐसी जगह रखें जहाँ 1-2 घंटे की सुबह की धूप मिलती हो। अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो जो बेबी प्लांट निकलेंगे वो जल जाएंगे। तो अभी इसको ऐसी जगह रखें जहाँ कम धूप आती हो या फिर नेट के नीचे। ये देखिए दोस्तों, 10 दिन बाद का ये रिजल्ट है और 10 दिन बाद में देखिए कितने बड़े बड़े से ये प्लांट्स निकल आए हैं। तो किसी में 1 निकला है, किसी में 2 निकला है। इस तरह से 2-3 लगाते हैं तो आपका कोई डिस्पोजल ग्लास में 1 निकलेगा या 2 निकलेगा। इसमें देखिए 2 निकला हुआ है, उसमें 1 निकला हुआ था। तो आप अगर ग्रो बैग में लगाते हैं तो चाहे 2 लगाएं या फिर 1 लगाएं, आप अपने गमले के हिसाब से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2 लगाए हैं मैंने, और यहाँ पर देखिए ये ग्रो बैग में भी मैंने 4 प्लांट्स लगाए थे, जिसमें से कि 2 प्लांट से निकले हैं और यहाँ पर एक इस तरह से निकला ही नहीं है। तो जब भी बीज लगाएं आप या फिर कटिंग लगाएं दोस्तों, तो 3-4 बीज या कटिंग लगाएं। यहाँ पर देखिए ये जो मिट्टी है दोस्तों, ये पुरानी मिट्टी है और इसको मैंने पूरी तरह से सुखा दिया है। इसमें मैंने इस साल तुरई यानी नेनुआ लगाया था और इसकी 10 दिन पहले मैंने इसको निकाल के तुरई के प्लांट्स को और इसकी मिट्टी को अच्छे से सुखा लिया है, रिचार्ज कर लिया है। और जब मैं निकाली थी और उस समय भी मैं किचन वेस्ट डाली थी, तो इसके नीचे मिट्टी को हटा हटा के किचन वेस्ट डाल दिया था, जिससे कि ये मिट्टी बहुत ही अच्छे से इसमें खाद वगैरह भी हो गया है, सूखी पत्तियां भी डाल दी थी। और फिर से मैं आप लोग के सामने देखिए इसकी मिट्टी को फिर से गुड़ाई कर रही हूँ, ताकि जितनी भी वो डिकम्पोस्ट हुई है किचन वेस्ट या पत्तियाँ वो अच्छे से मिल जाए। और मिलाने के बाद ये जितनी मिट्टी हार्ड हो चुकी है दोस्तों, वो भुरभुरी बन जाए। तो ईंटें जैसी मिट्टी हो गई है, उसके ऊपर देखिए मैं यहाँ फिर से खाद डाल रही हूँ। तो ये गोबर की खाद मैं डाल रही हूँ, आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर फिर से नीम खली मैं डाल रही हूँ, क्योंकि नीम खली डालने से मिट्टी में जितने फंगस वगैरह लगते हैं, कीड़े वगैरह लगते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मिट्टी को अच्छे से मैं रिचार्ज कर ली हूँ, यानी सुखा के खाद वगैरह डाल के अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसमें बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए फिर से इसको मिला देती हूँ ताकि ये प्लांट्स लगाने के लिए रेडी हो जाए। और ये पूरी तरह से इसकी मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है। तो चलिए, जो
बीज हमने लगाया था उसको अब लगाते हैं। तो लगाने के लिए देखिए ये इसका जो साइज़ है दोस्तों ग्रो बैग का, ये 35 इंच लंबा है और 24 इंच चौड़ा है। तो इसमें कई सारे प्लांट्स लगा लेते हैं, लेकिन मैं देखिए 4-5 ही लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बीच में जगह रहता है। तो आप जैसे धनिया मेथी आप इसमें लगा सकते हैं। तो मैं भी इसमें बीच में क्या करती हूँ, ग्रो बैग में धनिया मेथी लगा लेती हूँ और दोनों किनारे जो है वो मैं ये सेम फली लगा देती हूँ। देखिए नेनुआ भी जो मैं लगाई थी इसी तरह लगाई थी, तो उसी ग्रो बैग में मैं ये सेम फली लगाई। देखिए कितने ज़्यादा रूट आ गए हैं, पूरी तरह से रूट कवर हो गया है इसके, ये देख सकते हैं। तो इसको अब ख़राब होने का कोई चांस नहीं है कि ये प्लांट्स मर जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आप मिट्टी में इसे हल्के हाथों से दबा दें। तो देखिए 2 प्लांट्स मैंने यहाँ लगाया है और 2 प्लांट्स मैं इस कोने में लगा रही हूँ। तो यहाँ पर 4 प्लांट्स हो गए हैं दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ 4 प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं। और इसके बाद इस साइड में बीच में कुछ भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बीच में जगह खाली रहता है। तो आप उसमें धनिया लहसुन लगा सकते हैं अपने किचन के लिए। तो दूसरी साइड में लगा रही हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए ये भी तैयार हो गया। तो यहाँ पर एक मैं ग्रो बैग में लगा हुआ था, यानी एक बीज निकला हुआ था, तो एक यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। ये देख सकते हैं बहुत आसानी से लग जाता है और ख़राब होने के चांस नहीं रहता। और इधर मैं 2 लगाऊंगी, क्योंकि जो ग्रो बैग में लगाई थी इसको दोनों को मैं यहाँ लगा लेती हूँ। ये जो मेरा ग्रो बैग है ये बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसलिए ये बहुत आसानी से ये सभी चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 प्लांट से ही चलेंगे, लंबाई चौड़ाई इसकी काफ़ी है, क्योंकि हाइट जो है वो 9 इंच है, चौड़ाई इसकी 32 इंच है और लंबाई 32 इंच है, चौड़ाई 24 इंच है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा है। इस तरह से ग्रो बैग में अगर लगाते हैं तो आपके सब्जियां बहुत अच्छे से हार्वेस्ट होती है। और इसमें पानी डाल देते हैं। तो आप इसको अभी छाया में नहीं भी रखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इतने बड़े ग्रो बैग को बार बार हटाना उठाना घसकाना संभव नहीं होता है। इसलिए इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इस तरह के आपको सही जगह चुनाव हो सके, जहाँ पर ये ठीक से धूप मिल सके। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से आप इस तरह के बीज लगा सकते हैं अभी अक्टूबर के महीने में, और 1 महीने बाद आप उसे हार्वेस्ट भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए बहुत सारे मैंने सब्जियां तो लगा चुकी हूँ, कुछ बारिश के चलते ख़राब भी हो गई है और कुछ अच्छे से चल रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भी बीज किचन गार्डनिंग से बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं और ढेर सारा बीज फ्री में आप अपने फिर से किचन गार्डनिंग तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।